हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ग्रुप थ्योरी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। और हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और 100% आपको उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुप थ्योरी के लिए वो रहेगा हमारा, ये आपकी स्क्रीन पे है ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम कैसे किसी ग्रुप का आइडेंटिटी, इनवर्स एंड देन हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप होगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही पे आ रहा है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं, अब ये क्वेश्चन दो तरह से दे सकता है, या तो ये क्वेश्चन ये हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन ये हो सकता है। हम पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन हम यहाँ पे आते हैं। ओके, सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो क्या होता है, मैं समझाना चाहूंगा आपको कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो मैं आपको हिंट दूंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। ओके, जनरली ग्रुप थ्योरी में पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, हम यहाँ पे हिंट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं। सो बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास में कोई एलिमेंट है जो एक यूनिटी का फोर्थ रूट है। ओके, सो वो हो जाएगा 1 पावर 1/4। अब ये 1 पावर 1/4 है, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पावर 1/4 का मींस इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड देन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। ओके, एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, देन हम यहाँ पे दोनों को 1 बाय 1 जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा इसको जीरो पुट करने पे। तो ये आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको आयोटा मिलता है। ओके, देन हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको जीरो रखेंगे तो ये और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 1 एंड ये हो जाएगा x प्लस माइनस 1। तो बड़ा सिंपल है कि जो हमारे पास में ग्रुप है यानी कि यूनिटी के जो फोर्थ रूट होता है यार, उसका मतलब होता है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको गिवन है, तो यार ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा ना, ग्रुप का ऑर्डर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं, इस ग्रुप के ऑर्डर की, तो 4 इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये इस टाइप से भी पूछ सकता है कि सो दैट जी दिस, ओके, ये भी फोर्थ रूट ही है, तो 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अभी अबेलियन ग्रुप क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब भी हमको किसी को ग्रुप प्रूफ करना है तो हमको वहां पे वी हैव टू सेटिस्फाई, वी हैव टू चेक द 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज द क्लोजर। ओके, सबसे पहले हमको उसका क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होता है। उसके बाद हम उसके एसोसिएटिव की बात करते हैं कि एसोसिएटिव वो है या नहीं है। एंड देन फिर हम उसके आइडेंटिटी की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको उसके साथ में ऑपरेट करने पे अगेन आपको वही ऑपरेशन वहां पे मिलना चाहिए। तो ये सिंपल सा बड़ा कंसेप्ट है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इसी के लिए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इनवर्स भी उसके लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां पे एक ग्रुप मिल जाएगा। तो ये एलिमेंट, ये जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब हम ग्रुप को क्या करना चाहते हैं, अबेलियन ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं। देन हम यहाँ पे कहेंगे अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी को इसमें ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, यानी कि ए का बी के साथ में ऑपरेशन करेंगे तो बी का ए के साथ में भी वही ऑपरेशन होना चाहिए। ये होता है उसका कम्यूटेटिव। तो हम इसको प्रूफ करते हैं तो हमारे पास में जो सेट है वो है G इक्वल्स टू सेट ऑफ माइनस 1 1, ऐसे लिखेंगे, अगर प्लस 1 लिख देता सबसे पहले 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब जब भी फाइनाइट, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जब भी फाइनाइट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि ग्रुप का ऑर्डर जब भी फाइनाइट होता है मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है, तो हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेते हैं। तो यार जो कंपोजिशन टेबल होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं। ये ऑपरेशन जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो ऑपरेशन जो हमारे पास में
एलिमेंट्स है उनका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 आयोटा एंड ये हो जाएगा माइनस आयोटा, देन ये हो जाएगा 1 -1 आयोटा एंड ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल से इनका मल्टीप्लाई करना है। तो यार मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये आयोटा हो जाएगा, और यार ये माइनस आयोटा हो जाएगा। सेकंड, हम -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब हमको आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा का -1 से करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड देन आयोटा का आयोटा से करेंगे तो -1 हो जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। सिमिलरली अब मैं आयोटा का माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर, अगर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है तो ऐसे करके ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पे ये माइनस आयोटा होगा, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस आयोटा मिलेगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको +1 मिलेगा, और यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये -1 मिल जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से कंसेप्ट होता है, आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, कुछ नंबर्स के आपको यहाँ पे नंबर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हमने कंपोजिशन टेबल तैयार कर लिया, तो सबसे पहले देखते ही आपको ये पता चल रहा है कि ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट। ये इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे जी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लिखेंगे, all the elements, all are the elements, since all the elements of the composition table belongs to the group, belongs to the set, not group, belongs to the set, उस सेट से बिलोंग कर रहा है, it means it satisfies the closure property। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको अगर मैं बताऊं ना, तो दो एलिमेंट लेने हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर आएगा वो भी उसी में से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं यहां से एक एलिमेंट 1 लेता हूं जो कि सेट से बिलोंग करता है, -1 लेता हूं जो कि सेट से बिलोंग करता है, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यार वो -1 आएगा, और -1 अगेन उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि एक बाउंड्री में, बाउंडेशन में क्लोज है वो। देन हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन हम यहाँ पे एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो जो यार एसोसिएटिव है उसका मीनिंग क्या होता है। एसोसिएटिव का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करूं और उसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूं, और पहले मैं बी और सी का मल्टीप्लाई करूं और उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों इक्वल होंगे। और एक चीज ध्यान रखें हमेशा, जब हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये चेक करना है, कोई भी 3 एलिमेंट लेने, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, फिर सी से मल्टीप्लाई कराना, फिर क्या करना, फिर बी और सी का पहले मल्टीप्लाई करना और उसको ए से मल्टीप्लाई, देन जो आपके पास में ऑपरेशन होगा उसका बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। ये सारा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारा आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके आइडेंटिटी के बारे में, तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। देखते ही पता चल रहा है आइडेंटिटी है। कैसे है आइडेंटिटी, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं उसके साथ में मल्टीप्लाई करूं और वापस मुझे वही एलिमेंट मिले, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी 1 होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखें, अंडर एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होता है। और दूसरा, जब भी आप कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी फाइंड करें तो जहां पे ये फर्स्ट वाली रो रिपीट हो जाती है, वो उसके सामने वाला जस्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा इसमें कंसेप्ट आता है, तो ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आपको इनवर्स चेक करना, मतलब इसका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसके इनवर्स पे आते हैं। नाउ कम टू द इनवर्स। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट? सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी के इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई या उसके साथ में ऑपरेशन करने से मिलता है। तो यहां पे आइडेंटिटी आ रहा है, यहां पे आइडेंटिटी आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। मतलब जिस रो में, अब देखो आइडेंटिटी यूनिक होता है, इसलिए क्या होता है, हर एक रो में वो क्या हो रहा है, एक बार आ रहा है। तो जिस रो में वो एक बार आता है वहां पे हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। और यार राउंड करेंगे तो उसके जस्ट सामने ना, इस वाले के सामने वाला एलिमेंट कौन है, ये है। इसके सामने वाला एलिमेंट ये है, इसके सामने वाला एलिमेंट ये है, और इसके सामने वाला एलिमेंट ये है। कहने का मीनिंग होगा, इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो यार 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं -1 का इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं, दैट इज -1। -1 का इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आयोटा का इनवर्स अगर मैं फाइंड करूंगा तो आयोटा में आइडेंटिटी कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, उसका इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स जो होता है वो इनवर्स का इनवर्स वापस इनवर्स मिलता है। मतलब अब अगर मैं माइनस
आयोटा का इनवर्स फाइंड करूंगा तो वो आयोटा मिलेगा। कैसे? अगर आप देखेंगे माइनस आयोटा का मुझे अगर इनवर्स फाइंड करना तो वो यहां आ रहा है, इसके जस्ट सामने ऊपर जो है वो कौन है? आयोटा है। तो ये इनवर्स प्रोसेस होता है ना, इनवर्स का इनवर्स जब भी आप फाइंड करते हैं, इनवर्स का इनवर्स अगर आप करेंगे तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ हमको क्या करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड हमने आइडेंटिटी फाइंड कर लिया, फोर्थ हमने उसके लिए इनवर्स भी फाइंड कर दिया, देन फिफ्थ आता है हमारा अबेलियन ग्रुप के लिए। और अबेलियन ग्रुप की जब भी हम बात करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? कम्यूटेटिव करना पड़ता है, यानी कि ए एंड बी दोनों कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो कम्यूटेटिव ऑलवेज होता है। जैसे अब मैं वन, यानी कि वन मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, और आयोटा मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। कोई दो ऐसे एलिमेंट लेना जो जी से बिलोंग कर रहा है, कोई भी ले सकते हो आप। अब अगर मैं इनका यार मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका मल्टीप्लाई क्या मिलेगा मुझे? आयोटा मिलेगा। मतलब दोनों आरएचएस एंड एलएचएस दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, इक्वल है मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए अबेलियन ग्रुप। अब देखो सबसे पहले इन प्रॉपर्टी से तो हम क्या कह सकते हैं कि जी जो सेट है वो क्या है? एक ग्रुप है। प्लस हम अगर इस फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ अबेलियन ग्रुप। ये जो जी है वो कैसा ग्रुप है? एक अबेलियन ग्रुप है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ कम टू द थर्ड सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको एक कंपोजिट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर ट्रांसफॉर्मेशन f1 f2 f3 f4 डिफाइन एज f1 इज x, f2 इज माइनस x, f3 इज 1 अपॉन x एंड f4 इज माइनस 1 अपॉन x फॉर्म अ ग्रुप ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो जो हमारे पास में ऑपरेशन गिवन है वो क्या है? कंपोजिट फंक्शन का ऑपरेशन है। तो यार जो कंपोजिट फंक्शन का ऑपरेशन है इसका क्या मीनिंग हुआ कि f ऑफ g जब भी हम फाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है आपको f को बाहर लिखना है, g को उसके अंदर लिखना है, और g की जो वैल्यू है उसको f के अकॉर्डिंग आपको बाहर लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए कंपोजिट टेबल को ड्रॉ करता हूं तो कंपोजिट टेबल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द f1 f2 f3 एंड ये हो जाएगा f4। इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंडर कंपोजिट फंक्शन, नॉट मल्टीप्लीकेशन, अंडर कंपोजिट फंक्शन को o से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा f1 f2 f3 एंड f4। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम यही मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, लॉन्ग मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये मेथड यूज करने का क्या मीनिंग है कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स गिवन है, जो अगर ये ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर 4 होगा। आप अगर यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो अप्रूव करने की बात कर रहा है मतलब ये तो ग्रुप है ही है, तो इसका जो ऑर्डर है, मान लेते हैं जी जो है इसका ऑर्डर 4 है। यहाँ पे ये जो जी सेट है ना इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगा? एक फाइनाइट ग्रुप होगा। और जब भी फाइनाइट ग्रुप की बात होती है तो हम इस कंपोजिट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का 1 से, यानी कि f1 का f1 से हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे। तो f1 का अगर मैं f1 से कंपोजिट फंक्शन फाइंड करूंगा तो यहाँ पे आएगा f1 बाहर लिखूंगा, और इस f1 की वैल्यू हमको x गिवन है, उस x को मैं f1 के अकॉर्डिंग बाहर लिखूंगा। मतलब अगेन क्या मिलेगा मेरे को? f1 मिलेगा। तो f1 का सबसे साथ में सबके साथ में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे f1 मिलेगा, यहाँ पे f2 मिलेगा, यहाँ पे f3 मिलेगा, यहाँ पे f4 मिलेगा। आप किसी को भी ऐसे f1 रखें फिर उसके साथ में f4 रखें और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अगेन f4 मिलेगा। ये आप बिल्कुल इजीली कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं f2 के बारे में। अब हम क्या करेंगे? f2 को इसके साथ में, f2 को f1 के साथ में, f2 को f1 के साथ में, फिर f2 के साथ में, फिर f3 के साथ में, एंड देन f4 के साथ में। अब हम इसके साथ में रखेंगे तो जब भी हम f2 को f1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? f2 लिखेंगे, अंदर हम लिखेंगे f1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? f2 रखेंगे, f1 की वैल्यू हमारे पास में x है तो हम उसको लिखेंगे, और इस x के आगे माइनस लगाना है। f2 की डेफिनेशन क्या है? f2 की डेफिनेशन है कि जो भी आपके अंदर है, जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर है उसको आप माइनस लगा के बाहर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का मतलब क्या आ जाएगा? f2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं f2 और f1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे f2 ही मिलेगा। सिमिलरली f3 का f1 से करेंगे तो भी मुझे f2 मिलेगा। यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे f3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा f4। ऐसे हम इसको कंपोजिट फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे अब मैं सारे जो है वो ये फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल लिख देता हूं। हम इनको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे यहाँ पे तो f2 का क्या क्या किससे करेंगे? अब हम यहाँ पे f2 का f2 से जब करेंगे तो f2 का f2 से करने में मुझे क्या मिल जाएगा? वापस f1 मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल है। अब आप इसका f2 का f4 से f3 से करेंगे तो आपको f4 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? f3 मिलेगा। अगेन अब क्या करना है? f3 का इनके साथ में जो कंपोजिट फंक्शन है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये f3 है हमारे पास में, f3 का हम
F1 से कर दिया, अब हमने F2 से करना है। तो F3 को बाहर लिखेंगे, F2 को अंदर लिखेंगे, तो जो हमारे पास में F2 है यार उसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, और F3 ये माइनस x है, और ये कहता है कि जो भी है उसका 1 अपॉन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में F4। यानी कि अब मैं अगर F3 का F2 से करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे F4 मिलता है। फिर अगेन F3 का F3 से करेंगे तो F1 मिलेगा, F3 का F4 से करेंगे तो यहाँ पे F2 मिलेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा F4, और F4 का F2 से करेंगे तो हमको F3 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ F4 रखें, यहाँ पे F2 रखें, आपको F3 मिलेगा। अब यहाँ पे आगे करेंगे तो ये F2 हो जाएगा, और देन यहाँ पे F1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, ये जो कंपोजिट टेबल है, इस कंपोजिट टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब कंपोजिट टेबल को ड्रॉ करते ही हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए। सबसे पहले चीज कि इसको क्लोजर कैसे प्रूव करना है, इसको हम क्लोजर कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू, ये जो इसके सारे एलिमेंट्स जो हमने लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखा है कि सारे एलिमेंट्स जो है उसमें जो उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, इसमें आप देख लो F1 F2 F3 F4 ये सारे एलिमेंट्स एक सेट से बिलोंग कर रहे थे। हम कह देते हैं कि G जो है वो एक सेट है, F1 F2 F3 एंड F4 का, ये सारे उससे बिलोंग कर रहे हैं। तो सारे उससे बिलोंग कर रहे हैं मतलब क्या होगा, द ग्रुप इज अंडर, द ग्रुप इज क्लोजर, the group is closed, ग्रुप जो होगा वो क्लोज्ड होगा, द ग्रुप इज क्लोज्ड अंडर दिस कंपोजिशन। तो इस कंपोजिशन में ग्रुप क्लोज्ड हो जाएगा। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो यार ये जो एसोसिएटिव होगा वो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे F1 लेंगे, उसका कंपोजिट फंक्शन हम फाइंड करेंगे F2 के साथ में, एंड फिर उसका कंपोजिट फंक्शन हम F3 के साथ में फाइंड करेंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो F1 एंड F2, ये F1 है और ये F2 है, तो उसका आंसर क्या मिल रहा है अपने को, F1 का कंपोजिट हम F2 के साथ में करेंगे तो हमको यहाँ पे F2 मिलेगा। और अब F2 का F3 के साथ में कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है। तो F2 का F3 के साथ में, यानी कि ये F2 है और ये F3 है, तो क्या मिलेगा आपको, F4 मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ओके ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप से लिखना है। देन हम इसको क्या करेंगे, अब हम F1 को बाहर लिखेंगे और F2 एंड F3 को अंदर लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो F1 को हम बाहर रखेंगे, अब F2 का F3 के साथ में, ये F2 है और ये F3 है, तो उसका F2 का F3 के साथ में करेंगे तो F4 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे F4, ये हो जाएगा F4। अब F1 का F4 के साथ में करने पे वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, F4 आ रही है। मतलब यहां से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका तो आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, इसका आंसर जो है वो F4 आ रहा है। और अब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, F1 जो है उसका F4 के साथ में करना है तो वो F4 होगा। तो F1 का F4 के साथ में करेंगे तो ये F4 आ जाएगा, और ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए काम हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स उसको हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक, यहाँ पे क्या बनता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ओके, वो चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमको कह रहा है कि द सेट G 1 2 3 4 5 6 अप टू m-n, एंड ये हो जाएगा अंडर मॉड्यूलो m इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m इफ m इज अ प्राइम नंबर। अब देखो जब भी m प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था। एडिशन में भी दो केस बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी। अगर हमारे पास में कोई दो एलिमेंट है, मैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, अगर वो m से छोटा है तो वो ही उसका आंसर हो जाएगा। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर m से बड़ा या m के इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पे ab में क्या करेंगे, m का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो ये हो जाएगा। मतलब ab का जो वैल्यू होगा वो m इंटू एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के इक्वल होगा। तो ये जो होगा वापस किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और m वहां पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो इसके प्रूफ में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लेते कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 3 मैंने इसके एलिमेंट लिया और वो अंडर m है। अब 2 इंटू 3 अगर मैं यहाँ पे लूंगा और वो अंडर m है तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, 6 या तो m से छोटा होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरा केस ये होगा कि 6 अगर m के बराबर या उससे बड़ा आ जाए
तो उस केस में क्या करेंगे, हम 6 में m का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आपको कोई एक रिमाइंडर मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m इंटू यहाँ लिखेंगे q प्लस r, और ये अगेन किससे बिलोंग कर जाएगा, g से बिलोंग कर जाएगा, और ये तो g से बिलोंग कर ही रहा है। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके पास में a जो है वो अगर किसी के साथ में ऑपरेट होके c ला रहा है, तो a अगर g से बिलोंग कर रहा है, b अगर g से बिलोंग कर रहा है, तो c भी g से बिलोंग करना चाहिए। वो क्या होता है, उसका एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव की। तो जब भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस केस में क्या करना है आपको, 2, अब जैसे कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ पे वापस मैं 1 ले लेता हूँ। ओके, अब अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो पहले हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मॉड 6 मिलेगा। मॉड 6 का मतलब है कि वापस यहाँ पे 2 केस होंगे, अगर ये छोटा होगा, m से छोटा होगा तो वापस 6 आ जाएगा। जनरली हम उसको मॉड में लिख देते हैं कि भाई मॉड जो भी है, तो मॉड 6 इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 2 तो ये हो जाएगा m इंटू ये, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे मॉड 3, ये क्या हो जाएगा, मॉड 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड 6। अब आप देख सकते हैं मॉड 6 और मॉड 6 चाहे कोई भी m हो ना उसके लिए तो इक्वल होगा। चाहे मैं यहाँ m की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो 6/5 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा और इसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा, और दोनों तरफ का मॉड जो है ना वो इक्वल होता है ना, मॉड 6 मॉड 5 ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया, यानी कि इक्वल कर दिया, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ हमको क्या करना है, इसके लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है। तो यार आइडेंटिटी फाइंड करना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो एलिमेंट्स, यानी जबकि मल्टीप्लीकेशन में बात करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में जो भी उसका आइडेंटिटी होता है क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी होता है हमेशा यहाँ पे क्या होता है, उसका मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, उसका हमेशा 1 होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। तो अब मैं किसी के भी साथ में, मैं अगर मान लीजिए a है और उसके साथ में मैं 1 लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉड a आ जाएगा, और वापस a आ जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड a लिख देंगे। तो ये मॉड a हो जाएगा, और इस a का मतलब क्या होगा, a होगा। तो अब आपको समझना ये है कि हम 1 को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 केस बनेंगे, या तो क्या होगा वो m से छोटा हो जाएगा या फिर m से बड़ा होगा। तो जनरली ये m से छोटा ही होगा, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं कोई भी ग्रुप की तो उसमें कितने एलिमेंट्स है, m माइनस n ना, 7 है, तो उसमें अप टू कहां तक होगा, 6 तक होगा। तो अब उस 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिक्स है ना भाई, मान लेते हैं मैं यहाँ पे m जो है वो 7 ले रहा हूं, तो 0 1 2 0 नहीं होगा, एक्चुअली 1 होगा ना, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्राइम नंबर है इसलिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ओके 5 एंड 6। अब इस 6 को मैं इसकी आइडेंटिटी यानी कि 6 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 7 से तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। 5 को अगर करूंगा तो वो 7 से बड़ा कभी हो नहीं सकता। तो कोई भी मैं किसी से भी करूंगा तो वो हमेशा इससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए आ जाएगा, और वो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। तो मतलब इसका आइडेंटिटी क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। 4th नंबर पे हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। अब इनवर्स की बात करना है तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लेना है कि वापस आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/a होता है। तो ये a इंटू एम, अगर मैं 1/a करूंगा तो ये इससे कट हो जाएगा। अब अगर मैं मॉड 7 ले रहा हूं तो 1 यानी कि उसकी आइडेंटिटी तो उसमें होगी ना, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसका इनवर्स भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, मतलब अब ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को हमें क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, अब अगर मैं a मॉड b ले लेता हूं और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ b और ये ले लेता हूँ a, तो अब या फिर मैं हम कोई नंबर ले लेते, चलो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता जो कि g से बिलोंग करा, लाइक मैं 6 ले लेता हूँ, उसका मैं m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ। अब 5 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और इधर m ले रहा हूँ, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, मॉड 30, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मॉड 30। अब मॉड 30 तो इक्वल होता है, यानी कि मैं चाहे ए बी लिखूं चाहे बी ए लिखूं उसका मीनिंग वही होता है। तो जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम जो होगा, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम है ना, अब अगर यहाँ पे हमको फिक्स दे देता है भाई 7,
अगर यहाँ पे 7 फिक्स दे देता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि भाई ये जो हमारे पास में है ये 7 से कंपोजिशन टेबल से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जनरलाइज फॉर्म में दे दिया है, उसको हम पूरा लॉन्ग मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे जो बीएससी के कंसेप्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। अब हम बात करते हैं ना, ये सिमेट्रिक होता है तो क्या करते हैं हम, एसोसिएटिव कहते हैं। जनरली चेक कर लेना चाहिए, हमने यहाँ पे क्या किया, इनको चेक किया है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि उसकी आइडेंटिटी। सो थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो आइडेंटिटी की बात करेंगे। ओके, सो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कंपोजिशन टेबल की बात करते हैं तो उस कंपोजिशन टेबल में जहां ये लाइन रिपीट कर जाती है वो क्या हो जाता है, उसका आइडेंटिटी हो जाता है। तो यहाँ पे इन सब का जो आइडेंटिटी होगा इस फंक्शन का, वो f1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जो f1 है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनवर्स की बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि जहां जहां आइडेंटिटी है वहां वहां आप क्या करें, राउंड कर दें। यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी और यहाँ पे ये आइडेंटिटी है। अब क्या करना, जस्ट उनके सामने वाले वो क्या हो जाएंगे, उनके इनवर्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके सामने वाले इनवर्स हो जाएंगे। यानी कि 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ f1 का इनवर्स जो होगा वो f1 होगा। f2 का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। f3 का इनवर्स यहाँ पे f3 हो जाएगा। एंड f4 का इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, f4 हो जाएगा। ये सारे जो है वो क्या है, एक सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स ग्रुप भी कहते हैं। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स हो रहे हैं। तो सेल्फ इनवर्स होने का मतलब ये अबेलियन ग्रुप भी ये अगर यहाँ पे कहता है अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए, तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं। सेल्फ इनवर्स होता तो f1 कंपोजिट ये इक्वल होना चाहिए था और f2 f1 के इक्वल होना चाहिए था। तो अगर मैं f1 और f2 को लेता हूं तो f2 मिल रहा है मुझे, और अगर मैं f2 और f1 को लेता हूं तो f1 मिला, मतलब ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो मतलब जब भी इस टाइप से सेल्फ इनवर्स आ जाता है तो क्या होगा, वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। ऐसे आपको चेक करना है। अब हमारे पास में क्या हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर ली भाई। इसके लिए आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर भी है, और वो सारा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा अंडर कंपोजिट फंक्शन। इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। नाउ कम टू द लॉन्ग मेथड। अब हमारे पास में एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास में फाइनाइट नहीं है ना। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस, जितने भी मैट्रिक्स का जो सेट है उसका अगर मैं बात करता हूं तो जहां पे अल्फा इज अ रियल नंबर, ये आपको ऐसा कहा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये जो है वो एक मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म है उसका, और अल्फा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि ये एक अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बड़ा सिंप्लीफाई, बड़ा लॉन्ग मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी का इसको सेटिस्फाई करना, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करने का क्या मीनिंग होता है, हम उसको यहाँ पे समझते हैं। जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी से हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे ए एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा। ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी दो, अब एक तो मैट्रिक्स ये है जिसको मैं ए अल्फा कह देता हूं। अब अगर मान लेते हैं कि बीटा है ना, ये यहाँ पे अल्फा जनरल फॉर्म है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो दूसरा मैं कह देता हूँ भाई बीटा भी एक ऐसा है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस ये हो जाएगा साइन बीटा, यहाँ आ जाएगा साइन, ये हम लेट लिख देते हैं ना, लेट, और ये आ जाएगा साइन बीटा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये साइन बीटा हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा कॉस बीटा। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए अल्फा इंटू क्या करेंगे, ए बीटा। अब हम इनका अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में कॉस अल्फा, ऐसे हम लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। सिमिलरली इधर हम लिखेंगे तो ये होगा कॉस बीटा, यहाँ आ जाएगा साइन बीटा। ओके, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस बीटा। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वो क्या होगा, वापस उसी से बिलोंग करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। देख सकते हैं आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ हमको मिलेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहां हमको मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा,
और यहां पे हमको मिलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अल्फा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बीटा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अगर मैं 1+2 करता हूं, 1 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1+2 मैं अगर करूंगा तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अल्फा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बीटा भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इन दोनों का एडिटिव, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो रहा है किसका, रियल नंबर के जो जनरलाइज अल्फा है उसका एडिशन हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इससे बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ए अल्फा हो जाएगा, ये ए बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ए अल्फा जो है, ए अल्फा वाली मैट्रिक्स आर से बिलोंग कर रही है, ए बीटा वाली मैट्रिक्स वो भी आर से बिलोंग कर रही है, और अगर मैं यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा वाली मैट्रिक्स की बात करता हूं वो भी आर से बिलोंग कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इट सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो है वो आर जो उससे बिलोंग करता है, यानी आर अल्फा आर से बिलोंग करता है, बीटा आर से बिलोंग करता है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आर से बिलोंग करेगा। इट मींस इट सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि अब हम ए अल्फा लेंगे, फिर हम ए बीटा लेंगे, देन हम यहाँ पे ए गामा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप के 3 मैट्रिक्स को रखेंगे। अब अगर मैं ए बीटा ए अल्फा इनको अगर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए अल्फा एंड ए बीटा का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद में हम उसमें ए गामा लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बीटा एंड ए गामा को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे ए अल्फा का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप ऑलवेज इसको इक्वल देखेंगे। तो ये बड़ा इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको क्या करें, सारी मैट्रिक्सेस को लें, उन मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो ये भी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करेगी। अब आपको बात आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट मैं आपको बड़ा इजीली समझा दूंगा कि आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं, ए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है जो है कि हमारे पास में है कॉस अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा, यहां पे आ रहा है हमारे पास में साइन अल्फा, एंड ये है कॉस अल्फा। अब हमको ऐसा एक एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये ए अल्फा हो जाएगा और ये ए ई हो जाएगा। ए ई मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा एक ए ई लिख देते हैं इसको, हम एक ऐसा एलिमेंट उसके साथ में मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा कि अल्फा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी भी रियल नंबर से बिलोंग करे ताकि वो क्लोज हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ई, यहाँ हो जाएगा साइन ई, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ई, और यहाँ हो जाएगा साइन ई, और यहाँ हो जाएगा कॉस ई। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मतलब क्या होगा कि भाई ए स्टार ई जो है वो ए आएगा, तो मतलब ए अल्फा ए ई अगर हम करेंगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, ए मिलना चाहिए, ए अल्फा मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ये होगा साइन अल्फा, यहाँ आएगा हमारे पास में साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं कॉस ई से। अब यहाँ हो जाएगा साइन ई, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ई, और यहाँ हो जाएगा कॉस ई। मल्टीप्लाई करने वापस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये होना चाहिए कॉस अल्फा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये मिलना चाहिए। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास में कॉस अल्फा प्लस ई का फॉर्मूला आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस ई, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस ई, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस ई। अब ये जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये किसके इक्वल है, अब जब भी इक्वल मैट्रिक्स होने का क्या मतलब, अब ये इसके इक्वल है, तो इक्वल है मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस ई जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। ऐसा हम लिखेंगे ना, ये वाला एलिमेंट जो होगा टर्म इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा कट हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी जो हमको मिलेगा ई वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो पुट करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो पुट करने पे हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए ई अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस जीरो माइनस ये हो जाएगा साइन जीरो, यहाँ हो जाएगा साइन जीरो, और ये हो जाएगा कॉस जीरो। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आइडेंटिटी जो हमको मिलेगा वो जीरो, सॉरी जीरो नहीं, कॉस जीरो वन होता है, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ही एक मैट्रिक्स का आइडेंटिटी होता है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम आगे अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड कर दिया। नाउ अब कम टू द इनवर्स।
फोर्थ नंबर पे आता है इनवर्स। अब इनवर्स कैसे फाइंड करता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो वो आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स मुझे फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भाई ए के साथ में हम ऐसा कोई एलिमेंट ऑपरेट करें कि मुझे आइडेंटिटी मिले। मतलब हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉस अल्फा, ओके, माइनस साइन अल्फा, फिर है हमारे पास में साइन अल्फा, देन हमारे पास में कॉस अल्फा। अब अगर इसको मैं ऐसे एलिमेंट्स ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 1 0 0 1 मिले, ये मुझे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए का इनवर्स कैसे फाइंड करता है, मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे फाइंड करता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। पर ध्यान रहे डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करता है, जब भी आपके पास में 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट क्या होता है। अब क्या करना है, एडजॉइंट करने का मतलब है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट मुझे फाइंड करना है, तो डायगोनल एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। तो डायगोनल एलिमेंट कॉस अल्फा है, तो दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया। और जो इधर वाले जो है ना बचे हुए जितने भी एलिमेंट है उनका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। अब हमने इसके साइन चेंज कर दिए, और अब साइन चेंज जब हमने किए, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब इसमें डिवाइड किसका करेंगे, हम 1 का डिवाइड करेंगे। तो अब 1 का हमने डिवाइड किया है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, 1 का डिवाइड किया तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा अगर मैं लिखूंगा और इसका मल्टीप्लिकेशन कहां पे करूंगा, तो मुझे यही मिलेगा। तो मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इट इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, मतलब वी हैव टू चेक दैट, वी हैव टू चेक इट फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेंगे, ए अल्फा ए बीटा। तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ए बीटा ए अल्फा के इक्वल उसको लिखना पड़ेगा। ओके, कैसे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कॉस अल्फा होगा, यहाँ ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, फिर आएगा हमारे पास में साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ कॉस बीटा से, ओके कॉस बीटा से, देन ये आएगा हमारे पास में माइनस साइन बीटा, और ये हो जाएगा साइन बीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस बीटा। ये हो गया हमारे पास में एक मैट्रिक्स। तो ये जो एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, इसको हम इधर लिख देंगे। ओके, इसका हम क्या करें, इसको हम लिख दिया इधर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है उसको लिखेंगे। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स पहले आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे ना। तो ये वाला मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें इसके मैट्रिक्स की, तो ये वाला मैट्रिक्स हमको क्या करना है, वेट एक सेकेंड, ओके, इस मैट्रिक्स को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी वाली मैट्रिक्स को आपको आगे लिखना है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको बाद में लिखना है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अब क्या करना, हमको मल्टीप्लीकेशन करना, वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा ये हम चेक करेंगे। तब हम क्या करेंगे, इनको चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको पता है मल्टीप्लाई करने पे यहाँ क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ मिलेगा हमको माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहां हम करेंगे तो ये मिलेगा हमको साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये मिलेगा हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस अल्फा। तो क्या हो रहा है यहां पे, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। नाउ हम यहां पे लिखेंगे, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा। ये कम्यूटेटिव होता है, तो ये हम क्या हो जाएगा, अंडर एडिटिव, यानी कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं लेकिन उसमें एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है वो इसके इक्वल हो रहा है ना, ये यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इक्वल हो रहा है। ओके, ये जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे इक्वल की बात करेंगे तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब इट मीन्स, तो हम इसको लिखेंगे, इट मीन इट इज एन
अबेलियन ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो नाउ आप कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि लेट जी बी अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है उनका एक सेट है, और अब हम इसको बाइनरी कंपोजिशन हमको सिंप्लीफाई करना है कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नॉन अबेलियन का क्या मतलब हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर में हमको क्या करना, डिफाइन कैसे है, डिफाइन ये ऐसे है कि ए का सी के साथ में मल्टीप्लाई करना, बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई करके डी को उसमें ऐड करना, ये इस टाइप से डिफाइन है। तो हम क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं। सो ए बी, और देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ना, इट इज अ बाइनरी कंपोजिशन। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बाइनरी कंपोजिशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ बाइनरी कंपोजिशन, इट इज अ बाइनरी कंपोजिशन, इट मीन्स इट इज क्लोज्ड अबाउट या क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। जो इसका ये स्टार ऑपरेशन है उसके अंडर ये क्या है, क्लोज्ड है। अब हमको दूसरा चेक करना एसोसिएटिव। तो जो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव वो हम यहां पे चेक करेंगे कि ए स्टार बी, सॉरी यहां पे हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ना, तो लेंगे ए बी स्टार सी डी। इनका हम ऑपरेशन करने के बाद में हम यहाँ पे लेंगे ई और एफ, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा स्टार ई एंड एफ। अब ई एफ भी जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, ई एफ लेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि लेट ई एफ इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये दोनों तो जी से बिलोंग कर रहे हैं, अब हम ई एफ को क्या कर रहे हैं, उससे बिलोंग करवा रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, ये इससे बिलोंग कर रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरा एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ए बी को रखेंगे बाहर, और अंदर हम क्या करेंगे, सी डी लेंगे और उसका स्टार करेंगे हम ई एफ से। इस टाइप से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। ये हमारे पास में क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका हमको करना है ई और एफ के साथ में। तो हम दोनों को एक तरफ इस तरफ ये करेंगे और एक तरफ हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे हम सी एंड डी को, और उसका स्टार हम करेंगे ई एंड एफ से, और बाहर हम लिखेंगे यहाँ पे ए कॉमा बी। ओके, इसका स्टार हम करेंगे इससे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन लाइक उसका ऑपरेशन हमको इससे करना है। तो इससे ऑपरेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए का हमको सी से ऑपरेट, ए को हमको क्या करना है, सी से ऑपरेट करना है। ए का हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी का सी से करके उसमें डी ऐड करेंगे, तो ये हमारा ऑपरेशन है। फिर इसको लिखेंगे ई और एफ के साथ में। अब हम क्या करेंगे, ए को सी से, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए सी इंटू क्या करेंगे हम ई करेंगे। फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी सी प्लस डी को हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एफ को ऐड कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी ई, एंड ये आ जाएगा बी सी प्लस ई प्लस यहाँ आ जाएगा डी ई प्लस एफ। ओके, बी सी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ई, सॉरी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये होगा बी सी इंटू ई, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू ई, यानी कि बी सी ई प्लस ये आ जाएगा डी ई और प्लस हो जाएगा उसमें एफ। इस टाइप से ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब दूसरा भी ऐसा बनना चाहिए, तो हम दूसरे को भी चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए स्टार बी, ए कॉमा बी को तो रखेंगे बाहर, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए का सी के साथ में, मतलब ये ए है और ये सी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सी इंटू ई। फिर क्या करेंगे, बी का सी के साथ में, मतलब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करके एफ को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा डी ई प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब हम इसको इसके साथ में लिखेंगे। अब हमारा ए बी ये है, सी डी ये है, तो ए का सी के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू सी इंटू ई। ओके, देन बी का सी के साथ में, देन बी का क्या करना हमने को, सी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो बी इंटू सी ई, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, बी का सी के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, और डी उसमें क्या करना आपको ऐड करना, प्लस क्या हो जाएगा डी ई प्लस ये हो जाएगा एफ। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है मुझे ए सी ई
ओके, फिर ये आ जाएगा हमारे पास में बी सी ई प्लस ये हो जाएगा डी ई प्लस ये हो जाएगा एफ, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लिखेंगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इट मीन्स इट सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नाउ कम टू दी आइडेंटिटी, अब हम इसके आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में आइडेंटिटी। सो हाउ कैन वी फाइंड द आइडेंटिटी फॉर दिस, अब हम इसके आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ए और बी के साथ में हम E1 एंड E2 दो ऐसे एलिमेंट लेंगे जिससे अगेन आपको ए एंड बी मिल जाए, यानी कि हम यहाँ पे ए और बी के साथ में ऐसा ऑर्डर्ड पेयर E1 और E2 लेंगे जिससे, क्योंकि दो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर में आइडेंटिटी आएगी, तो ए का मैं मल्टीप्लाई करूंगा सी से मतलब E1 से, बी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा C1 से मल्टीप्लाई किया, ओके, देन हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, बी का क्या करते हैं, बी का मल्टीप्लाई सी से करते हैं, तो बी का मल्टीप्लाई सी से करेंगे मतलब बी इंटू E1 हो जाएगा, और उसके साथ में आपको E2 को ऐड करना, मतलब डी को ऐड करना, बी को सी से मल्टीप्लाई करना, उसमें डी को ऐड करना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपेरिजन कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब ए E1 इज इक्वल्स टू ए, इसको कट करेंगे तो E1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा बी E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और हम यहाँ पे E1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो E1 की वैल्यू 1 है, प्लस ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू ये B हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, B माइनस ये हो जाएगा E2 इक्वल्स टू B माइनस B, तो E2 की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, मतलब आइडेंटिटी E1 एंड E2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 एंड 0, अगर 1 एंड 0 रखेंगे तो वापस आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से इसकी आइडेंटिटी को फाइंड किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास में इनवर्स का कंसेप्ट। नाउ कम टू द फोर्थ नंबर, दैट इज द इनवर्स। अब इसको इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी का इनवर्स फाइंड करते हैं तो ए और बी के साथ में ऐसा कुछ हम वहां पे ऑपरेट करें कि हमको वापस आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी दैट मींस 1 एंड 0, आइडेंटिटी मतलब 1 एंड 0। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मान लेते हैं P एंड Q कोई दो ऐसे एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई, जिनको ऑपरेट करने के बाद में आपको ये मिल रहा है। तो मतलब क्या होगा कि A का मैं P से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर B का P से मल्टीप्लाई करके Q को ऐड कर दूंगा, तो यही हमारा ऑपरेशन है, तो ये हो जाएगा 1,0। तो इसका कंपेयर करेंगे तो AP इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब P इक्वल्स टू 1 अपॉन A हो जाएगा, और Q को हम यहाँ पे लिखेंगे तो मतलब B P प्लस Q हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और हम यहाँ पे Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और P की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन A, तो P की वैल्यू को हम 1 अपॉन A पुट कर देंगे, और Q हमको फाइंड करना है, मतलब ये क्या आ जाएगा, अगर मैं Q की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इस टाइप से हम दोनों आइडेंटिटी, दोनों इनवर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इनवर्स फाइंड कर लिया है, आइडेंटिटी फाइंड कर लिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी है। नाउ अब ये प्रूव करने को कह रहा है इट इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो नॉन अबेलियन ग्रुप को कैसे प्रूव करते हैं, तो अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है, जब भी हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वहां पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब ए स्टार बी। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं ए कॉमा बी का स्टार सी कॉमा डी से करता हूं तो वो हमेशा सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन अबेलियन है तो इसको हमको ये नॉट इक्वल टू पुट करना पड़ेगा फॉर नॉन अबेलियन, फॉर नॉन अबेलियन चलो हम बाद में लिख देंगे। तो ये इक्वल होना चाहिए ना, तब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तब हम यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तब हम यहाँ पे इनको चेक जब करेंगे तो ए का मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस बी, यही इसकी डेफिनेशन होती है। अब सी का उसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए प्लस ये हो जाएगा बी। इज दिस इक्वल और नॉट, ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल्स है। सो इट मीन्स क्या कहेंगे, इट मीन्स इट मीन्स द गिवन सेट is a group but not a
अबेलियन ग्रुप, वो एक ग्रुप तो होगा लेकिन अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। नाउ अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरली सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा अभी हमने किया था। उसमें हमको क्या करना, अब इसमें आपको कुछ ग्रुप प्रूफ नहीं करने कह रहा है, ये कह रहा है सबसे पहले इसको प्रूफ करो ये कम्यूटेटिव होगा। तो हम सबसे पहले इसको कम्यूटेटिव के लिए प्रूफ करेंगे। तो ए स्टार बी हमारे पास में ए प्लस बी प्लस ए बी है, दोनों को ऐड करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब मैं अगर यहाँ पे बी स्टार ए लेता हूं तो उसका मतलब होगा बी प्लस ए प्लस बी ए, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ हम इनकी बात करते हैं, तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड ये कह रहा है एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ में हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी को उसके साथ में ऑपरेट करेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी, एंड उसके साथ में अब मैं सी को यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दोनों को ऐड करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा सी, और इसको मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। फिर सिंपली हमको क्या करना है, ए को बाहर रखना है और बी और सी को अंदर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए को हमने बाहर रखा, बी और सी को लिखेंगे तो हो जाएगा बी प्लस बी सी, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना और दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी। तो मतलब दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके, आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ आई थिंक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, इस तरफ हमने यहाँ पे जो है क्या हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो कहने का मीनिंग है कि हम इस टाइप से इसको सारे ऑपरेशन को लिखेंगे और उन ऑपरेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब ए के साथ में हम ऐसा कोई एलिमेंट लें कि वापस आपको ए मिले। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी, तो मतलब ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस ए ई इक्वल्स टू ए, ये और ये कट हो जाएगा तो ई कॉमन आ जाएगा, या फिर हम ई फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इनको ए ई कर देंगे इक्वल्स टू ये ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे। तो ए को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ए को कॉमन नहीं लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ई प्लस ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ई को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए हो जाएगा, ये 0, और इसको उधर ले जाएंगे, मतलब आइडेंटिटी टोटल इसकी क्या मिलेगी, आपको 0 मिल जाएगी। तो इसके लिए आइडेंटिटी 0 हो गई। नाउ अब कह रहा है कि इसके लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और वो कब करेगा। तो हम इसके लिए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सॉरी ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी हो रहा है ना। अब हमको इनका इनवर्स फाइंड करना है, तो मतलब ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, आपको 0 मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 मतलब उसकी आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए इनवर्स 1 प्लस ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास में माइनस ए, और ये आ जाएगा ये हो गया माइनस ए, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ए। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a अपॉन माइनस 1 माइनस ए। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। 47 18 से 19 फर्स्ट, 47 30 से 48 20।
नाउ हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा मॉड्यूलो के लिए। अब बात करते हैं मॉड्यूलो। जब भी मॉड्यूलो का जो ऑपरेशन होता है वो आपको अगर फाइंड करना है तो उस मॉड्यूलो के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मॉड्यूलो का अगर हमको कहा अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में फाइनाइट नंबर ऑफ है, यहाँ पे फाइनाइट नंबर है, अब फाइनाइट नंबर है तो क्या करेंगे, उनको हम यहाँ पे कंपोजिशन टेबल पे लिखेंगे। और मॉड्यूलो का मतलब है कि जब भी आपके पास में a प्लस बी अगर हम फाइंड करते हैं और उस a प्लस बी का वैल्यू अगर मॉड्यूलो यानी कि m, ये जो मॉड्यूलो गिवन है इसका m अगर उससे ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी में m का डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो के अंदर हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4। अंडर एडिशन मॉड्यूल हमको ये 5 ये प्रूफ करना है कि ये एक ग्रुप होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, मतलब ये इसका आइडेंटिटी होगा। सबसे पहले ये चेक कर लो आइडेंटिटी कौन सा, जहां रो रिपीट हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, बट 1 प्लस 5 जो ही हो जाता है, यानी कि ये इक्वल यहाँ पे है ना, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी फॉर दैट, ये ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 5, अब 5 जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, तो कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट उससे बिलोंग करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 5 का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे 0 आएगा। अब 2 को इससे ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 3 अगेन 5 होगा, 5 में 5 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास में 0 मिलेगा, और 5 प्लस 4 6 होगा, 6 में 5 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे ये 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 अगर हम ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 का रिमाइंडर 5 में यहाँ पे 0 आएगा। और इसको अगर मैं 6 में लिखूंगा ना, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 में 5 का डिवाइड अगर मैं करूंगा तो वो मिलेगा मुझे 1, उसका रिमाइंडर 1 मिलेगा। और अगर मैं 3 प्लस 4 7 करता हूं तो 7 में करने पे ये मिलेगा मुझे 2। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूं तो 4 प्लस 1 5 आता है, 5 में मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 प्लस 2 6 होता है, 6 में डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ पे 7 में डिवाइड करने पे 5 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, और 8 में डिवाइड करने पे रिमाइंडर यहाँ पे 3 मिलेगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल को यहाँ पे बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द अंडर द मॉड्यूलो एडिशन। तो इस अंडर मॉड्यूलो एडिशन में हम इसको फाइंड करेंगे। अब इनवर्स फाइंड करना है, देखो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी तो फाइंड कर लिया, अब इनवर्स फाइंड कर लेता है। तो यार इनवर्स जहां जहां आइडेंटिटी मिल रहा है वहां देख लो, आइडेंटिटी यहाँ मिल रहा है, एक तो एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मतलब क्या हो जाएगा कि 1 का जो इनवर्स होगा ना, 0 का इनवर्स 0 हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स है। 1 का इनवर्स जो है वो 4 हो जाएगा ना, 0 इसके सामने जस्ट। अगर मैं 4 के इनवर्स की बात करूंगा तो वो मुझे वापस 1 मिलेगा। फिर 2 का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से हमने इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद में जैसे जनरली सबसे पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होता है, तो हम यहाँ पे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द ग्रुप, इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वो क्या करना है आपको, सारे एलिमेंट जो है वो अंडर, ये जो ग्रुप है वो अंडर कंपोजिशन टेबल में क्या हो रहा है, सॉरी अंडर मॉड्यूलो 5 कंपोजिशन जो है वो इसको क्लोज्ड कर रहा है। तो क्लोज कर रहा है मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पे एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो यार एसोसिएटिव में क्या करते हैं, जब भी हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो एसोसिएटिव की बात करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ले, इन तीनों का क्या करो आप, अंडर एडिशन मॉड्यूलो पहले इन दोनों को लिखो, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो 1 प्लस 5 और ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ प्लस ये हो जाएगा 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, यानी कि पहले 0 और 1 को ऐड करो, उसमें 2 में ऐड करो, फिर यहाँ पे पहले 1 और 2 को ऐड करो, फिर उसको 0 में ऐड करो, आंसर हमेशा आपको 3 ही मिलेगा। ध्यान ये रहना चाहिए कि अगर ये इससे छोटा आ जाता है ना तो इसका आंसर यही होगा। अगर a प्लस बी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, जब अंडर मल्टीप्लीकेशन भी आ जाता है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी वहां पे क्या हो जाता है, अगर वो उससे छोटा हो जाता है ना, मॉड्यूलो से छोटा होता है, तो वही जो उसका आंसर होता है। जो ये मॉड्यूलो के बराबर या मॉड्यूलो से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये उसका रिमाइंडर लिखना पड़ता है आपको। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है।